ये गाय माता भारत माता, ये जिनको भी माता कहते हैं उन माताओं की बहुत बुरी स्थिति में ला खड़ा कर देते हैं। गाय कोई माता नहीं, गाय एक पशु है, जानवर है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो, ये कलेश खत्म हो, मगर ये नहीं देंगे। इनकी सरकार है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन दूसरे लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है, मुस्लिमों को तंग क्यों किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के पुतले फूकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज के हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जब तक मुसलमान का नाम किसी की जुबान पर नहीं जाए उसकी राजनीति सफल नहीं होती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से नासिर और जुनैद की गाय के नाम पर हत्या की गई थी, उसी तरह का सेम एक केस आगरा से सामने आया। ये कल की घटना है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने गो तस्करी कराई और उसके बाद रिजवान शानू नाम के व्यक्ति के ऊपर इसको पूरा थोपने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पहले गो तस्करी कराई, उसके बाद आगरा के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की कि रिजवान शानू नामक दो मुस्लिम व्यक्ति गो तस्करी कर रहे हैं। जब पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पता लगा कि हिंदू महासभा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद गो तस्करी कराई और उसके बाद इस पूरे मामले को किन्हीं दो मुस्लिम लड़कों पर डालने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे फौजी भाई सामने आ चुके हैं। फौजी भाई ने ऐसे लोगों को जमकर धोया है। मैं अभी आपको नंदा भाई राजपूत की वीडियो दिखाने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंसान है, जिनका काम है लचे दबे लोगों की आवाज़ बनना, इनकी पूरी बात सुनना। इनका कहना है कि जब भारत के अंदर लोगों को इस तरह से फंसाने की साजिश की जाए तो फौजी जो होता है उसका काम होता है बॉर्डर पर रक्षा करना, और उसके साथ साथ जब उसके घर के अंदर इस तरह की कलेशें होती हैं तो वो अपने घर परिवार के लोगों को संभालना भी जानता है। नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है गो तस्करी में अलग अलग मुद्दे बनाकर। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नंदा भाई राजपूत और फौजी भाई ने इसमें जो कुछ भी कहा है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये चैनल सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे चैनल के और हमारे ग्रुप के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में ये जो कुछ भी बोलेंगे ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हमारा चैनल या हम इनकी इस बात पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो, उसके बाद ये इनकी बात में कितना दम है, कितने सही है, कितने गलत है, ये आप लोग कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये गाय माता भारत माता, ये जिनको भी माता कहते हैं उन माताओं की बहुत बुरी स्थिति में ला खड़ा कर देते हैं। गाय कोई माता नहीं, गाय एक पशु है, जानवर है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो, ये कलेश खत्म हो, मगर ये नहीं देंगे। इनकी सरकार है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन दूसरे लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है, मुस्लिमों को तंग क्यों किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के पुतले फूकें, अमित शाह के पुतले फूकें, कहें राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित करो इसको। भाई हिंदुत्व की सरकार है, केंद्र में बैठी है। आप इनको मार मार के मुस्लिमों को या मस्जिदों में आग लगाने से या इनको दोषी बताने से आपकी गाय माता हो जाएगी? गाय कोई माता नहीं है, पशु है, एक जानवर है, समझे नहीं? कोई आस्था नहीं है। अरे कोई आस्था नहीं, जैसे तो नहीं भाई आस्था के नाम पे आप इसकी आप भाई इंक्वायरी करें ना। ये पाखंडी इतने गौरक्षक बने फिरते हैं, इंक्वायरी करें कि गोकशी की जो दुकानें हैं किसने चला रखी हैं, किसकी बीप कंपनियां हैं, सारे कोई मुसलमान नहीं है उनमें से। वहां पर ध्यान दें आके, उन्हें मारे सालों को पकड़ पकड़ के जिन्होंने ये कंपनियां बना रखी हैं। फटती है क्या उनसे गौरक्षकों? उन्हें मारो सालों को, उन्हें मारने में फटती है क्या? नरेंद्र मोदी के पुतले फूको। गाय माता, तुम्हारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दे रहा केंद्र में होते हुए सरकार। एक कलम चलाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी की, समझे? गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा। अगर पुतला फूकना है नरेंद्र मोदी का पुतला फूको, पुतला फूकना है तो अमित शाह का पुतला फूको, अपने आप राष्ट्रीय पशु बन जाएगी गाय माता, गोकशी बंद हो जाएगी। मगर किसी धर्म संप्रदाय के लोगों को छेड़ना ये कहाँ तक तार्किक बात है? मैन मिस्ट्री मीडिया का मतलब मैं बता रहा हूँ, मनीवादियों की मीडिया है, पूंजीवादियों की मीडिया है, नरेंद्र मोदी की मीडिया है, सरकार की गुलाम मीडिया है, समझे? सरकार के द्वारा छोड़े हुए गुर्गों की मीडिया है, पाखंडियों की मीडिया है। ढोंग और पाखंड को दर्शाती है ये, देश में उग्रवाद फैलाना चाहती है, देश में अस्थिरता बनाना चाहती है मीडिया, समझे नहीं? इस मीडिया पे विराम लगना चाहिए।
सब नौटंकीबाज बैठ जाते हैं। कोई राष्ट्र हित में बात नहीं करता, कोई ज़मीन से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करता, कोई किसानों की बात नहीं करता, कोई मजदूरों की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारों की बात नहीं करता, कोई महिलाओं की बात नहीं करता, कोई मॉब लिंचिंग के खिलाफ बात नहीं करता। समझे नहीं, सारी यात्राएं निकल रही हैं। राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी प्यार की, मोहब्बत की। यात्रा किसकी निकलनी चाहिए थी? बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकलनी चाहिए थी। जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसके खिलाफ यात्रा निकलनी चाहिए। क्या के मुद्दे थे? वो तो प्यार और मोहब्बत की यात्रा बताते हैं। वो कहते हैं प्यार और मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। एक बात बताओ, दुकान चलाते हैं, इनकी बयान देखिए, ये दुकान चलाते हैं। देश चलाने को दुकान कहते हैं। जो दुकान चला रहा है वो इसका मतलब व्यापारी है। ये व्यापार करने वाले लोग हैं। ये यार प्यार कुछ नहीं है, व्यापारी लोग हैं। जैसे व्यापारी जनता पार्टी बीजेपी का मतलब व्यापारी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब बलात्कारी जनता पार्टी। और ये बलात्कारी कौन है? जो इनका एक बापू था, आसाराम बापू, जो कहता था बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, कच्चा नारियल फोड़ेगा। ये वो हैं, वो चिमनियानंद बलात्कारी चिमनियानंद। समझे? इसलिए मेरे को याद आ रहा है कि बलात्कारी जनता पार्टी, समझे, वो कुलदीप सिंह सेंगर, वो बलात्कारी, समझे। ये सब आजाद छुट्टा घूम रहे हैं और जिनके साथ बलात्कार होता है उनको मरवा देते हैं, रातों रात बहन बेटियों की चिताएं जलवा देते हैं। इनको शर्म नहीं आती और गाय माता की बात करते हैं। ये उगाई खो रहे हैं जो गोरक्षक के नाम पे दुकान चलाते हैं। किसकी भावना आती? ये तो दुकान चलाने वाले हैं, गोरक्षक के नाम पे दुकान चला रहे हैं। हमने अभी देखा नासिर और जुनैद का मामला। अगर वो दोषी थे तो सरकार थी, कानून था, मुकदमा दर्ज करते, उन दोनों को जेल भेजते। अगर वो गाय गोकसी कर रहे थे, ये गाय की तस्करी कर रहे थे तो। मगर ये कौन है? ये गुंडे कहाँ छोड़ दिए? इनको कितने आजादी दे दी? मोनू मानेसर अभी तक फरार है। वो तो भाई एक बात बताइए, मोनू मानेसर फरार है तो कहाँ गायब हो गया वो? एकदम कहाँ गायब? फटी फिर रही है क्या अब गोरक्षक तो खुल के आता ना। अगर तूने गुनाह नहीं करा तो काय को फटी फिर रही है, काय को भाग रहा है? समझे नहीं? इन सबको बरगलाया जाता है। ये दलित पिछड़े लोगों को इन्हें हिंदू बनाया जाता है, गोरक्षक बनाया जाता है। और समझे जब मामला पड़ता है तो फिर भागना पड़ता है इन्हें, समझे नहीं? और पाखंडी उस पर मौज करते हैं शासन सत्ता पे। सबको दलित पिछड़ों पर धर्म के नाम पर उकसाया जाता है। किसी को बजरंग दल में, किसी में गोरक्षक बना दिया जाता है और इन्हीं के अधिकारों को लूटा जा रहा है इस सरकार के माध्यम से। पाखंडवादियों की सरकार है। इसका विद्रोह होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, ईवीएम मशीन का विरोध होना चाहिए। सही मायने में तभी लोग आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? धर्म के ठेकेदारों से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति विशेष ने सिर्फ एक सवाल उठा दिया था सीता मैया के ऊपर, और राम ने सीता का बहिष्कार किया, सीता को जंगलों में छोड़ दिया, एक व्यक्ति विशेष के कहने पे। और ईवीएम के खिलाफ तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, समझे? तो ये धर्म को मानने वाले लोग ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? ईवीएम को हटा दो। अगर तुम सच्चे हो तो कराओ बैलेट पेपर पर चुनाव। फटती है क्या तुम्हारी? क्योंकि फिर बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ईवीएम सरकार है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो लोगों के लिए काम कर रहे होते। इस तरीके लिए धार्मिक अनुवाद फैला के लोगों को डरा नहीं रहे होते, ऐसे फंसाने का काम नहीं करते। अरे भाई कुछ नहीं है, खुद ही टोपा टोपी लगा लेते हैं ये आरएसएस के लोग हैं। कोई अरे भाई ये खुद करते हैं। काय के विश्वगुरु? अभी तो विश्वगुरु क्या, ये देश शुरू नहीं हुआ, सब पहले खत्म कर दिया। विश्वगुरु बनेगा ये? आप मुझे बताओ, ये विश्वगुरु बनेगा? आप मुझे बता दो ना, कौन सी बुलेट ट्रेन आ रही थी? बुलेट ट्रेन आ रही थी। बुलेट ट्रेन क्या इनके बाप ने बनाई है? बुलेट ट्रेन किसने बनाई थी? जापान ने। तो जो ट्रेन खुद नहीं बना सकते वो विश्वगुरु बन जाएंगे? दूसरों की ट्रेन लाके यहाँ नौटंकी दिखाते हैं। खुद बताओ ना क्या आविष्कार करा यहाँ, समझे? दूसरों के इतिहास मिटा रहे हैं। तुम बताओ ना कौन सी इमारत बना दी? और इमारत बनाई भी तो किसको बनाई? जिसका संसद भवन का मत्था टेका उसको ध्वस्त कर दिया। संसद भवन की ये जर्जर हालत नहीं थी, गिरने वाला नहीं था, मगर एक नया संसद भवन, हजारों करोड़ रुपया देश की आवाम और जनता का उस नए संसद भवन में लगा दिया। जरूरत थी देशों को, देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इनकी जरूरत है। वहाँ हजारों करोड़ रुपया तुमने संसद भवन क्यों? क्योंकि वहाँ तख्ती लग जाए नरेंद्र मोदी की, कि नरेंद्र मोदी ये लगा के गए, चाहे संविधान खत्म करना चाहते हैं। राम राज्य में कहीं गाड़ी घोड़ा होते थे ना? नहीं होते थे। तो देश को आगे बढ़ना है या अंधविश्वास की तरफ पीछे चलना? हजारों साल पीछे, कल पोषण युग में चले जाएंगे, लोग नंगे घूमे। ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना कौन करता है? देश विज्ञान और संविधान से बढ़ता है आगे, संविधान को आगे बचाने की सरकार इनकी है। सरकार पर पाखंडी काबिज है, समझे? सरकार में खुद क्रिमिनल लोग सत्ता के चला रहे हैं। सनवाईदार जब खुद क्रिमिनल है, जिनके ऊपर खुद सैकड़ों मुकदमे लगे हों। चाहे कौन है ये? अमित शाह थे। अमित शाह के बाद ये लगा लीजिए योगी जी, ये खुद गैंगस्टर रहे हैं। इनके मुकदमे थे दर्जनों मुकदमे, खुद अपने मुख्यमंत्री काल में खुद मुकदमे वापस ले दिए, स्वयं भी बन गए, समझे नहीं? फिर गैंगस्टर गिरी दिखाते हैं, फिर कहते हैं हमने विकास दुबे को, वो गैंगस्टर। फिर ये जो अभी था कौन आया था, या आतिक अहमद था, कौन था है? फिर ये भाई इनकी गैंगस्टरों की लड़ाई है। मगर इसके बीच में आवाम को क्यों पीट रहे हैं? जनता को क्यों दुखी कर रहे हैं? जनता को क्यों परेशान करा जा रहा है? जैसा कि अभी आगरा में मामला हुआ, खुद ही बनाते हैं
खुद ही हिंदू मुसलमान का पैटर्न बनवाते हैं, खुद ही भी कहीं गाय मांस में बड़ी साजिश बताई देखिए ये साजिश इनकी अपनी साजिश है, समझे। कोई भी देश का आदमी, कोई मुझे तो नहीं लगता कि मुस्लिम हो या कोई और हो इस तरीके का उन्माद फैलाएगा, कोई नहीं चाहता ऐसा। और कोई होगा भी तो मुझे लगता है प्रोफेशनल होगा, जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, जो 420 होगा, जो क्रिमिनल होगा, उस विचारधारा का व्यक्ति कर सकता है, मगर कोई आम का आदमी इस तरीके की घृणित घटनाएं करे ये ना करेगा, समझे। ये तो जेलों से छुटवा लेंगे अपराधियों को, किसी को टोपी पहना देंगे, किसी को तिलक लगा देंगे और वहीं गोली फायरिंग करा के फिर जेल में भेज देंगे अपराधियों को, और जिसके मरेंगे वहाँ युद्ध होना ही होना है। तो ये गृह युद्ध जैसी स्थिति जो भारत के अंदर बना रहे हैं, ये पाखंडियों की सरकार है। और ये समय आ गया है कि देश की जनता और आवाम को जागना पड़ेगा, समझे नहीं। इनकी भी पिटाई होगी जैसे लंका में हुई थी पिटाई, क्योंकि धर्म का ठीकरा उठा के लंका वाले भी बहुत उछल रहे थे, समझे ना, उनकी भी स्थिति खराब हुई। हाँ, और सब ये सब किया था नौटंकीबाजी, तो उनका क्या हुआ, वही नेता साले दुबक रहे थे, भाग रहे थे, कहाँ पर रहे थे, कुटे थे। इनकी भी स्थिति यही है, ये नारंगी और मौसमियों की कुटाई होने वाली है बहुत बुरी। इस वीडियो को देखकर आप काफी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन हम आपसे यही बताना चाहते हैं आपको कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर नासिर और जुनैद का मुख्य आरोपी था मोनू मानेश्वर, जिसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, परिवार के मुताबिक जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, जब सारे लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, पुलिस उसको आरोपी बनाकर अदालत तक लेकर के जाती, वो कोर्ट फैसला करता कि इसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो इस तरह के लोगों की जो आगरा में करने की कोशिश की गई, हिम्मत नहीं बढ़ती। अब इन लोगों ने देख लिया है कि गाय के नाम पर किसी एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाना कितना आसान है, गाय की गो तस्करी के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना कितना आसान है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, आप उनका स्पीच सुन सकते हैं, पुरानी वीडियो उठा करके यूट्यूब पे जाकर के देखेंगे, आपको मिल जाएगी, कि जो लोग अपने आप को गोरक्षक बताते हैं, दरअसल ज्यादातर लोग उनमें से ही गो तस्कर हैं। और गो तस्करी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ये जो गुंडागर्दी चल रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है और इस पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके इस भाषण देने के बाद भी हालातों में कोई बदलाव नहीं हुआ, आज भी कंडीशन वही है जो पहले थी। आपने देखा कि मोनू मानेश्वर देश से फरार है, पुलिस के होते हुए उसके ऊपर परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। अभी तक नासिर और जुनैद का परिवार धरने पर बैठा हुआ है, जहां पर वो बैठा हुए थे उनके टेंट वगैरह भी उखेड़ लिए गए हैं, लेकिन वो रोड के ऊपर बैठकर अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने संबंधी की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस तरह का माहौल ये बनाया गया है, क्या वो भारत के लिए सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।